अक्टूबर मंथ मतलब में। मतलब वो मतलब कह मैं रहे हैं क्योंकि मेरे को ना वायरस हुआ था पहले अप्रैल मंथ में, तो ऑलरेडी उनको। एक हाँ मेरे बार को वो। ऑलरेडी। जी जी जी, तो वो मेरे को यही रीजन दे रहे हैं कि वहां पे रश भी होगा नहीं तो। नहीं, रश नहीं होगा। जी देखिए क्या है ना, अरेंजमेंट ऐसे ही बनाया हमने। अगर रश का होता इश्यू, मैं रश से नहीं डरता, तो मैं तो वृंदावन जाना चाह रहा था। क्योंकि देखो, मायापुर के लिए मेरे को पब्लिसिटी थोड़ा करना है कि मायापुर है क्या। जी ठीक है कि आप शेयर करिए उपदेशम, लेकिन वृंदावन के लिए तो पब्लिसिटी सब लोग जानते हैं, मथुरा वृंदावन को पूरा भारत जानता है ना। जी जी जी, हमने है भी ना? जाना था 4 से 5 इसीलिए दिन पहले। इसीलिए मैंने वृंदावन नहीं रखा। वृंदावन में बहुत भीड़ होगी। ठीक है, वो दिल्ली के पास ही है एक तो, दूसरा चीज जी वहां पे ट्रेन का कनेक्शन है बहुत अच्छा है। बहुत भीड़ होगी। और कार्तिक के समय सब लोग वृंदावन भागते हैं। लेकिन कार्तिक का महीना किसी भी वैष्णव उत्सव जाने के लिए अच्छा है। कृष्ण का महीना है ना कार्तिक, इसलिए जी हम लोग प्रभु आपको मायापुर ले जा रहे हैं। लोग उधर भाग रहे हैं, हम लोग उधर जा रहे हैं। जी प्रभु जी। जहां लोग हैं उधर नहीं जा रहे, हम तो उल्टी जगह जा रहे हैं। सब लोग वृंदावन की तरफ जाएंगे इस समय, हम लोग जा रहे हैं फिर मायापुर। फिर क्योंकि प्रभु जी भीड़। आप क्या गाइड करते हैं कि मैं अक्टूबर मंथ में ही आऊं 25 से 30 के बीच में, या इस मंथ या अक्टूबर की स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं हम? लेकिन देखिए, मायापुर आप कभी भी जा सकते हो, वो तो धाम है। ठीक है ना? जी जी और वहां पे आप जाके रहेंगे, आपको अकोमोडेशन ओपन है, ऑनलाइन में आप बुकिंग करके उधर रह जी सकते हो। लेकिन आपको मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा ना। जी मायापुर जी जाएंगे, जैसे आप ताजमहल गए, अगर आपको कोई बताने का नहीं है तो एक वो सफेद बिल्डिंग ही रहता बस, है ना। जी जी हम जी लोग और इकट्ठे भक्त जा रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे कीर्तन करते करते। वहां तो हमेशा कीर्तन ही करते, कीर्तन नगरी है दुनिया की। चेतन महाप्रभु नगर कीर्तन उधर से ही सिखाया है ना। तो जी उधर जी से शुरू करेंगे हम लोग सुबह। भगवान के दर्शन करेंगे, राधा माधव का, वहां मंगल आरती देखेंगे भक्तों के साथ। जी और उसके बाद हम किधर जाएंगे, उधर हॉल बहुत बड़े हैं मायापुर में। एक हॉल में दो दो तीन तीन हजार लोग खड़े हो सकते हैं, इसलिए भीड़ नहीं होती उधर, समझ रहे हैं? जी भीड़ प्रभु जी। होती है नॉर्मल टाइम में, कोरोना टाइम में। अभी तो बुकिंग उन्होंने ओपन किया। तो मैंने जी बोला मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बोले कितने आएंगे? जी। मैंने बोला हो सकता है कि पूरा मायापुर ही आपको बुक करना पड़ेगा। बोले ओ ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 10 भाग में तोड़ रहे हैं हमारी यात्रा को। जी हिंदी के लोग अलग, तेलुगु के लोग अलग, कन्नड़ के लोग अलग, तमिल के लोग अलग। ये 10 यात्रा में डिवाइड होंगे हम। हर दिन सुबह भगवान का दर्शन किया। हम लोग इकट्ठे नहीं जा रहे। जी आज तमिल लोग किसी मंदिर में गए तो हिंदी के लोग दूसरे मंदिर में आए, ताकि कहीं पे इकट्ठे नहीं। और दूसरा क्या है ना, हमारा लैंग्वेज भी अलग अलग है ना। हाँ जी जी प्रभु जी। ऐसा। जी ठीक है, हम लोग उसकी वजह से प्लान किया। थोड़े हमारे पास 20-30 डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। वो सब सब कुछ फ्यूमिगेट करने के लिए, और होता ना वो सबको सफाई करने के लिए हमारे जाने से हाँ जितना जी हो सकता है वो लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। उसके आगे तो भगवान के ऊपर है। ठीक है। जी प्रभु जी। अगर किसी को थोड़ा बुखार हुआ, उसको आइसोलेट कर देंगे, है ना। ठंड हुआ, जी इसमें में दवाई तो है नहीं, खाली क्या खाओ, गर्म पानी पियो। जी। तो प्रभु जी मौसम वहां पे अक्टूबर मंथ में ठंडा होता है, स्वेटर लाने पड़ेंगे? नॉर्थ इंडिया का आप खुद देखो। अक्टूबर मंथ कोलकाता का प्रेडिक्शन देखिए कितना है अक्टूबर एंड में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आप खुद देख लीजिए। जनरली क्या है, नॉर्थ में तो दिल्ली का ही हूँ, 15 नवंबर के ऊपर ठंड जी शुरू होती है। जी जी अभी मौसम थोड़ा प्लेजेंट रहता है, एक तो बहुत गर्मी भी ठीक नहीं है ना। जी 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 इसलिए मैंने पहला वीक इसीलिए लिया कार्तिक का। अगर मैं तो दूसरा तीसरा चौथा वीक, कार्तिक के 4 हफ्ते होते हैं, पहला हफ्ता इसलिए लिया कि पहले हफ्ते में ठंड नहीं होती। अभी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा। अगर सोचो ऐसी धूप सिर पर चढ़ी है, उसमें आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है ना, बहुत ही जी डिस्टर्ब प्रभु। होता है। ठीक है। ये तो आपके अटेंडेंस डिपार्टमेंट अटेंडेंस का फॉर्म दे दीजिए सबको, वो कर देंगे प्रभु जी, फिक्र नहीं करिए। देखिए, स्टडी ग्रुप में आना कंपल्सरी नहीं है। स्टडी ग्रुप एक आपको मदद करने के लिए है, इनफॉर्मल है। उधर साथ बैठ के पढ़ने का आपको अवसर मिलता है। जो लोग खुद पढ़ पाते हैं, कोई जरूरत नहीं उधर जाने की। लेकिन कुछ लोग लगता है थोड़ा हमारा संग होगा, एक दूसरे को जानेंगे भी। ठीक है, आज में डिस्कस करेंगे। तो आप स्टडी ग्रुप में, आपका फैसिलिटी है। कितने स्टडी ग्रुप बने, एक ही बना है या 2-3 बने हैं अभी तक? दो है प्रभु जी। ठीक है। ठीक
ठीक है। एनीवे कौन कौन है स्टडी ग्रुप के हेड? मैं हूँ प्रभु जी, और एक विभावरी जोशी अपना माता। वीडियो ऑन करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप कौन है? आरती दुबे जी। जी प्रभु जी। और दूसरा कौन है? विभावरी जोशी माता जी हैं। इधर है वो, देख। तो आप देखिए, आप देखिए इधर एक माता जी है आरती दुबे, वो स्टडी ग्रुप को लीड कर रही हैं, ठीक है, फैसिलिटेटर है। और दूसरा कौन है? विभावरी जोशी जी हैं। वीडियो ऑन कर दीजिए माता जी, क्या दिखेंगे आप। वर्षा वर्षा श्रीवास्तव है माता प्रभु जी, वर्षा श्रीवास्तव। वो आज इवनिंग बैच में है प्रभु जी, ठीक है 8 o'clock। ठीक है ठीक है। तो सब लोगों का अच्छा जब चल रहा है, ठीक है। तो स्टडी ग्रुप वाले जो लोग हैं अपना लिख दीजिए, स्टडी ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक दे दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों। तो जिसको जरूरत है ज्वाइन करिए। सुधाकर जी ने अपना लिंक दे दिया अटेंडेंस के लिए, ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मुझे स्टडी ग्रुप से जुड़ना है तो मुझे लिंक चाहिए। अभी इनको बोला ना मैंने, अभी डालेंगे माता जी, ठीक है। व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो अच्छा होगा प्रभु जी। माता जी व्हाट्सएप के ग्रुप इतने हैं, उन पे आपके हजारों ग्रुप है, हम लोग तो छूते ही नहीं। टेलीग्राम पे डाल सकते हैं प्रभु जी? टेलीग्राम पे तो डाल सकते हैं ये लोग। टेलीग्राम में डालने के लिए इनको अनुमति चाहिए होगी, ले लेना देविका माता जी से, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। क्या होता है ना माता जी, व्हाट्सएप में 1000 और 10,000 ग्रुप होंगे करीब। अब तो हमको एक बार ही कोर्स हो गया, उधर जा ही नहीं पाते हम लोग। पहले तो आप खुद सोचिए, 100 टीचर हैं, टीचर के पास 3-4 ग्रुप होते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है नया बैच के लिए। पिछली बारी मैं जन्माष्टमी और भूमि पूजा में थोड़ा बिजी था। रजिस्ट्रेशन मेरा 1.5 साल में सबसे कम आया, करीब 10,000। मेरे पास 100 टीचर है, लोगों को 50-50 स्टूडेंट्स मिले। बहुत ही दुख हुआ ये देख के। एटलीस्ट एक टीचर को 400-500 स्टूडेंट मिलने चाहिए। 200-300 आता है, थोड़ा लाइफ रहता है कोर्स में। सोचो 20 लोगों से शुरू कर रहा है कोई, कैसा लगता है उसको? हाँ। तो मैं आज लॉन्च करूंगा आपका क्या कहते हैं नया बैच। आप लोगों की मदद करना कि उसका रजिस्ट्रेशन अच्छा हो। अगर आप किसी जर्नलिस्ट को जानते हैं, मेरे को जरूर बताना। बिकॉज क्या है, ऐड डालने का पैसा हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा हम न्यूज़पेपर को छोटा ऐड दे सकते हैं, लेकिन हमारी विनती होती है न्यूज़पेपर अच्छा आर्टिकल देना। सब न्यूज़पेपर ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट चाहिए होगा आपका, ठीक है। चलिए श्लोक 4 शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति प्रतिगृह्णाति। कौन है भाई श्लोक श्लोक जप करने वाला? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं करता हूँ। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्तें भोज्यते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। हरे कृष्ण। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। ये देखिए क्या होता है, मैं आपको मैं सारांश में समझा रहा हूँ। तात्पर्य पढ़ना आपको एक असाइनमेंट है। बहुत सुंदर तात्पर्य आचार्य प्रभुपाद जी ने दिए हैं, जरूर पढ़िए, ठीक है। 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। 2 व्यक्ति, हम तो किसी को नहीं जानते, दोस्त बन जाते हैं। अभी देखिए हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, धीरे धीरे रिश्ता बन रहा है ना। अभी यात्रा में भी है तो इसलिए भी कितना आंख से आंख देख सकते हैं लोगों को। तो क्या 6 चीज है, क्या कारण है कि एक दूसरे से लोग बन जाते हैं? बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। ददाती, मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, आप मेरे को गिफ्ट देते हैं। जैसे लोग मंदिर में डोनेशन दिए, हम लोग उनको मंदिर से क्या किया, एक भगवान का फोटो और प्रसाद भेज देते हैं, है ना। ददाती प्रतिगृह्णाति। ओ प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, मैं बोलता हूँ थैंक यू, रिश्ता बना। गुह्यमाख्याति पृच्छति,
हाँ, और अपने मन की चीज गुह्य, गुह्य मतलब गोपनीय विषय बताता है। आजकल बड़ा मुश्किल है, क्या है, बिल्कुल जॉब ही नहीं है, धंधे में कुछ प्रॉफिट ही नहीं है ना, सबको प्रॉब्लम है। ददाती गुह्यमाख्याति पृच्छति, आपको क्या, तो हम बताते, ठीक है, तो कर्म के अनुसार ये सब चलता रहता है, ठीक है प्रभु। तो हम आपको जो उपदेश देते हैं गीता उससे, और आप अपने मन को, एक रिश्ता फिर से बनता है। भूंगते भोजयते चैव, ठीक है, आप मंदिर आते हैं, हम आपको प्रसाद खिलाते हैं, तो लोग बोलते हैं प्रभु जी एक बार हमारे यहाँ भी आइए, हम भी प्रसाद बना के खिलाएंगे। तो ये देखिए, नॉर्मल भी जिंदगी में ये 6 रिश्ते इसी तरह से बनते हैं ना, है ना। लड़का लड़की के पीछे पड़ता है तो वो दोनों क्या करते हैं, ददाती, उसको कोई गिफ्ट देता है, वो उसको कोई गिफ्ट देती है, ठीक है ना। वो अपने मन की बात बताती है, वो अपने मन की बात बताता है। फिर उसके बाद भूंगते, वो उस खाने के लिए कुछ उसको खाना कितना इंपॉर्टेंट अलग से रखा गया, और वो उसको खाना खिलाते हैं, है ना। दिल को किसी के पास पहुंचना है तो किधर से पहुंचना चाहिए, हार्ट को पहुंचना है तो आपको पेट से पहुंचना पड़ता है। तो ये जो 6 चीज है, इससे हम हमारे रिश्ते बनते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यात पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। इसलिए हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि 65 साल के जो ऊपर है, आप सोच के आना। मैं तो अपने माँ बाप को है 65 से मैं उनको बोला आप नहीं आइए, क्योंकि उम्र है, इस उम्र में मतलब अगर आ रहे हैं तो 2-3 मास्क पहन के बहुत अपना सुरक्षा रही। देखो हम तो कीर्तन में नाचेंगे, हम लोगों को तो ज्यादा, तो लोगों को तो हो चुका है एक बार, उनको तो डर नहीं है ना। लेकिन आप बुजुर्ग हैं तो अपना खुद ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आ रहे हैं तो, नहीं तो ऑनलाइन देख सकते हैं, पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन रखेंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति मतलब, तो ये 6 जो है हमारे चीजों से रिश्ता बनता है, ठीक है। नहीं, किसी भी चीज में, कंपनी में भी, जब आप बड़े आदमी से आपको कुछ परमिशन चाहिए, उसको होटल में बुलाते हैं, बड़ा डिनर देते हैं, मैंने देखा यही होता है सब जगह। नहीं, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज होती है, उनको अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट चाहिए होता है बेचना, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को 7 स्टार होटल्स में फीस्ट करते हैं, वो खुश हो गया, फिर प्रोजेक्ट सैंक्शन कर देता है, ठीक है। पूनम बिंदल जी, रोल नंबर नहीं आया तो एक सिस्टम भी नहीं है आपके पास, नहीं तो उसमें लिख दीजिए मालूम नहीं, ठीक है, कोई चिंता नहीं, उसके चक्कर में असाइनमेंट नहीं रोकना, ठीक है, ठीक है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये क्लियर है, ये 6 चीजों से रिश्ता बनता है, क्लियर है, किसी को डाउट है? देखिए, बैकग्राउंड का आवाज बंद करके रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो एडमिन लोग हैं वो म्यूट कर देना, ठीक है, किसी को बैकग्राउंड माइक का म्यूट करना वो भूल जाता तो हमको म्यूट करना पड़ेगा। इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य है, आराम से पढ़िए, कितना प्रभुपाद जी ने प्रेम से समझाया है, समझे। मैं हमेशा क्लास में मूल तत्व समझाऊंगा, विस्तार में आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ आ गया, बहुत सिंपल चीज है, इसको पढ़िए। कृष्णोदयस्य गिरितं मनसान्द्रियेता दीक्षा सिचत प्रणति भिक्ष भजन्ति मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य अन्या निंदासि शून्य हृदय मीप्सितम संगलब्ध्या। चलिए पढ़िए। पढ़ती हूँ प्रभु जी। अरे हाँ, श्लोक पढ़ने वाले जो लोग थे। जी प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। मनोज प्रभु जी रीड कीजिए। हाँ पढ़िए। कृष्णोति यस्य गिरीतं मनसाद्रिये दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिञ्च भजन्तमीशं शुश्रूष्या भजन विज्ञम अनन्यमन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सि संत कलब्ध्या। परफेक्ट। प्रभु जी ओके। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वे उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है, जो अर्चना विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वे उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे। जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना
निंदा करने की प्रवृत्ति से सदा विमुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बहुत डीप मीनिंग है इसमें। देखिए, अभी 6 तरह के रिश्ते हमारे थे। किससे? हमारे रिश्ते थे भक्तों के साथ। उसमें भी थोड़ा उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि भक्त भी 3 तरह के होते हैं। 3 नहीं, 1000 तरह के बोल सकते हैं, है ना? लेकिन मूलतः 3 रूप में डिवाइड कर रहे हैं: बिगिनर, मिडिल, टॉप, है ना? जैसे बोलते हैं ना, नीचे का लोक, पृथ्वी का लोक और स्वर्ग लोक, है ना? उसी तरह 3 रूप में डिवाइड, बच्चा, यौवन, बुढ़ा, 3 रूप में हमें हर चीज डिवाइड होती है। तो जो शुरुआत के भक्त हैं उनको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। जो भी भगवान का नाम जप करना शुरू किया है, ठीक है, उसको हमेशा नमस्कार करना चाहिए। मध्यमाधिकारी है जो बहुत ध्यान से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ठीक है, उसको सादर प्रणाम भी करना चाहिए। और जो भगवान की सेवा में एब्जॉर्ड है, पूरे दिन कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, उसको अपना जिंदगी दे देना चाहिए। इसको कनिष्ठ बोलते हैं, उसको मध्यम बोलते हैं, एक को उत्तम बोलते हैं, ठीक है। कनिष्ठ भक्त है वो विभाग नहीं कर सकता। उसका कैपेसिटी ये भी नहीं है समझना है कोई उन्नत है कोई नीचे है। मध्यम भक्त जो है वो भाग करता है, बिकॉज प्रचार करता है। जैसे टीचर है, एक कुछ टीचर होते हैं सबको 100 मार्क दे देते हैं। मैं बोलता हूं आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जब तक उसको सच नहीं बताएंगे उसको पता नहीं चलेगा कितना प्रगति करना है ना। सबको 100 दे दे तो सभी आदमी सोचता है मैं एक्सपर्ट हूं। अरे खाली 10 नंबर आए, बहुत कुछ सीखना है, तो बैठ के फिर पढ़ाई करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मध्यम अधिकारी सच देखता है कौन आदमी भगवान है, भगवान को प्रेम करता है। फिर देखता है कौन लोग हैं जो भी भगवान के भक्त हैं, उनको दोस्ती करता है। फिर देखता है जो लोग हैं बहुत नादान हैं, उनको भक्ति सीखने का मन है, उन पर कृपा करता है। फिर ऐसे लोग देखते हैं उसको जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनको इग्नोर करता है, ठीक है ना। ये बहुत सुंदर श्लोक। ईश्वर तददिनेषु बलिशेषु दुषेषु च प्रेमा मैत्री कृपा पक्षी यह करोति सब मध्यमः। ये मध्यमा भक्ति के लक्षण है। उत्तम भक्त जो होता है वो भगवान के सेवा में पूरे 24 घंटे एब्जॉर्ब रहता है, टोटल एब्जॉर्प्शन रहता है। उसका सबसे उन्नत सिचुएशन है, ठीक है, उसका मन पवित्र है। कनिष्ठ भक्त किसी को कन्विंस नहीं कर पाता। अगर 2-3 नास्तिक लोग उसको मिले तो खुद कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अभी उसका पाप कर्म भी कभी कभी छू जाते हैं, ठीक है, मन विचलित रहता है। हम सब लोग से कनिष्ठ भक्त हैं। मध्यम भक्त का जीवन पवित्र हो चुका है, वो कभी पाप कर्म के बाद नहीं करता। वो उसको पूर्ण रूप से कन्विंस है, उसको कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो सबको कन्विंस शायद ना कर पाए। उसको सारे आर्ग्यूमेंट्स मालूम नहीं है और सब चीज का रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन कन्विंस्ड है। अब उसको आप रोक नहीं सकते। उत्तम भक्त जो है वो अभी भगवान में सब तरह से उसको दर्शन है, सब तरह से उसको हर चीज समझ आती है। वो किसी को भी कृष्ण भक्ति में कन्विंस कर सकता है और 24 घंटे वो भगवान की सेवा आनंद से करता है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में कनिष्ठ मध्यम उत्तम का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। वो अचीवेबल नहीं है। उसमें उत्तम भक्त वो, कनिष्ठ भक्त वो है जिसको समझ आ गया कि कृष्ण की सेवा कर ली तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रद्धा शब्द विश्वास सुध निश्चया कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करते हैं। कृष्ण की सेवा करते सब हो जाएगा। ये तो कनिष्ठ है, ये तो हमारा बहुत मुश्किल। मध्य भक्त है जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता रहता है, हरेश हवेश, वो भगवान के नाम से उसका वो छूटता नहीं। और उत्तम भक्त है जिसको देख के आप भक्त बन जाते हैं, उसको बोलने का भी जरूरत नहीं है। तो वो थोड़ा अचीवेबल नहीं है। लेकिन इधर रूप गोस्वामी का जो एक्सप्लेनेशन है और प्रभुपाद जी भी जो तात्पर्य में दे रहे हैं वो अचीवेबल है, उसको कोई भी लक्ष्य बना सकता है ना। चलो, मध्यम भक्त बनेंगे मतलब बहुत अच्छे से साधना करेंगे और शास्त्र का अध्ययन करेंगे और मन को पवित्र रखेंगे, शरीर को पवित्र रखेंगे, वो अचीवेबल है। उत्तम भक्त मतलब 24 घंटे भगवान के समय अब्जॉर्ब रहेंगे, वो भी अचीवेबल है, ठीक है। और अंत में प्रभुपाद जी इसमें ये बोलते हैं, इस तात्पर्य में, अगर दीक्षा लेनी है तो खाली उत्तम भक्त से लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है इधर? बहुत तात्पर्य है
बहुत पढ़ने का आपको, सारे प्रश्न उस तात्पर्य से ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द्रष्टै स्वभावजनिर्तैव पुष्पश्च दोषै अरण्य प्राकृत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकै ब्रह्म दुर पगछति नीर धर्मई। आगे जाइए। पढ़िए तात्पर्य पढ़ने, वो कौन है ट्रांसलेशन पढ़ने वाला? हरे कृष्ण। अपनी मूल कृष्ण भावना भक्ति स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्तों भौतिकवादी दृष्टिकोण में नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके क्रूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। ये ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है, जैसे जन्म की बात करते हैं, लोग बोलते हैं म्लेच्छा यवन, ये सब आपका अमेरिका यूरोप को हमारे वेद के अनुसार म्लेच्छ यवन बोला जाता है, बहुत ही तुच्छ जाति। मतलब ये लोग गाय का मांस खाने में इनको कोई शर्म नहीं आती, दारू पीने में कोई शर्म नहीं आती। आजकल भारत में भी लोग म्लेच्छा यवन अपने गुण से बनता है आदमी, ठीक है। तो म्लेच्छा यवन लोगों को भी इस्कॉन में हम धीरे धीरे ट्रेन करके भक्त बनाते हैं। कभी कभी कोई अमेरिकन आदमी क्लास ले रहा है या जर्मन लोग गीता का क्लास, अरे मैं नहीं सुनने वाला, ये तो म्लेच्छा यवन। अब तो भगवान की सेवा लगाना, वो चीज नहीं देखनी चाहिए। जैसे आपका खुद सोचिए, आप फिजिक्स की क्लास अटेंड करने गए और जो क्लास लेने वाला आदमी है वो अफ्रीका से, आपको क्या मतलब उससे? उसको ज्ञान है, ठीक है, हम सुनेंगे, है ना। जब साधारणतः जब हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो हमारा आध्यात्म में तो ज्यादा फॉलो होना चाहिए ना, है ना। हमको क्या मतलब है उससे? मेरे को एक बारी मेरे को कॉलेज में बोला था, एक अमेरिकन डिवोटी आ रहे हैं, मैं लाऊंगा। मेरा कॉलेज में आपको मालूम है पढ़ाता हूँ, गीता के नाम पे तरह तरह की चीजें पढ़ाता हूँ। गीता नहीं, वैल्यूज फिलॉसफी के नाम पे गीता पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में प्रोफेसर को बोला जरूर आ रहा है, एक अमेरिकन डिवोटी आ रहा है। नहीं, मैं अमेरिकन से गीता नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, तो ये देख उसको गीता का ज्ञान है क्या, है ना। अरे हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है, 5 बजे मेरे पास एक रशियन भक्त है, छोटा सा, आपने देखा होगा, 20 साल का है, बहुत प्यारा भक्त है। वो बच्चों की क्लास लेता है। तो किस किस के जो बच्चे हैं, ये जो लिंक है ना, सेम लिंक है, मेरा लिंक है ना, नाम ADZ, उसमें आप इस बारी क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ है, खाली 20 बच्चे अटेंड कर रहे हैं। तो किसी के बच्चे हैं, अगर सबके घर में बच्चे तो होते ही हैं, छोटे बच्चे, आप उनको उस क्लास में देखना, वो कितने खुश होंगे देखना। वो भी बच्चा बहुत नादान है, बहुत इनोसेंट है, और बिल्कुल पेपर के जैसे व्हाइट है? होता है ना उनके लाल लाल गाल, व्हाइट व्हाइट। वो भी, उसको इंग्लिश अच्छी आती है उसको, वैसे वो रशियन है वो, तो वो क्लास ले रहा है, बहुत अच्छा अच्छे से समझाता है। तो जिसके बच्चे, छोटे बच्चे, उस क्लास में आप ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आएगी। तो अब इस चीज, जैसे गंगा में हम नहाते हैं, तो कभी कभी हम, मायापुर तो गंगा बहुत स्वच्छ है, लेकिन रास्ते में आपको मालूम है लोग बहुत कूड़ा बहुत कुछ फेंक देते हैं, है ना। तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है आपका, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं आपकी कानपुर में, ये सब। तो गंगा थोड़ा, बहुत सामान चीजें गंगा में तैरती दिखती हैं, लेकिन आदमी जो गंगा का स्नान लेने गया वो इस चीज पे ध्यान नहीं रखता, वो उस चीजों को दूर करके गंगा फायदा उठाता है। क्योंकि गंगा तो भगवान के चरण को से स्पर्श किया है। वामन देव ने जब दूसरा पैर मारा था तो ब्रह्मांड का कवरिंग को तोड़ दिया था, तो उनके चरण से आध्यात्मिक जगह से थोड़ा पानी आया था, वो गंगा का स्वरूप है, वो स्पिरिचुअल है। भौतिक तो पानी आपको भौतिक दिखता है, लेकिन गंगा का पूरा स्वरूप भौतिक नहीं है, उसमें आध्यात्मिक स्वरूप भी है। इसकी वजह से गंगा में थोड़ा कुछ भौतिक प्रदूषित भी हो, गंगा तो पवित्र रहती है ना, इसलिए लोग नहा के उसमें से फायदा उठाते हैं। उसी तरह आपको आध्यात्मिक बेनिफिट मिलता है। गंगा में नहाते, जो आदमी नहाता है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह
जब हम भक्त से शुद्ध भक्त का संग कर रहे हैं तो उसका शरीर को ध्यान नहीं रहना चाहिए। हो सकता है शरीर में उसका कुछ एक उंगली कम है या उसको कुछ शरीर में थोड़ा, वो चीज क्या देख रहे हैं, आपको ज्ञान देख रहे हैं ना, उसको भगवान का महान भक्त है, उसके संग से हमारा भक्ति भगवान का बढ़ता है, ये चीज देखने का, ये सब चीज हम नहीं देखना चाहिए, है ना। अच्छा शब्द श्लोक है ना, जैसे गंगा में हम कोई चीज को इग्नोर करते हैं, गंगा फायदा उठाए, इसलिए शुद्ध भक्त का संग से हमको भक्ति का प्राप्त करना चाहिए, भौतिक नहीं देखने का, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो इसके तो आंखें नीली है, इसकी आंखें, अरे हमको इससे क्या लेना है, हमको भक्ति लेनी है। तो बहुत अच्छा श्लोक है, भक्ति के इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, भक्ति को देखना चाहिए। ठीक है, कितने अच्छे श्लोक हैं। जब ये किताब शुरू हुई थी बहुत, अरे ये किताब क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, अरे ये तो भक्त के आचरण पता चलेंगे, ज्ञान भी पता करना है, आचरण भी पता करना है, तब भक्त बनेंगे ना। हाँ नेक्स्ट, बहुत अच्छी किताब है ये रूप गोस्वामी है, हमारे चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य, उनके लिखी हुई किताब है। 11 श्लोक है, ये तो किताब हो गई। फिर ईशोपनिषद भी बहुत सुंदर है, उसमें भी बहुत अच्छा ज्ञान है, जिससे हमारा यस स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपपत्तरस्य नस्य न रोचिकानु किंतु वादरादनुदिनं खलु जैव जुष्टा स्वादिक्रमाद् भवति तद्गदमूल हन्तरि। हरे कृष्ण, प्रभु जी स्क्रॉल डाउन कीजिए। हरे कृष्ण। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उनकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद का जागृत हो उठता है और उनका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो बिल्कुल, आपका किसी को हुआ था जॉन्डिस, कभी हुआ था जॉन्डिस, किसी को होता ही है। तो जो मेरा तो कॉलेज में हुआ था जॉन्डिस टाइम, 2 बार ही हुआ था। ठीक है, जॉन्डिस के टाइम क्या होता है, आपको कोई स्वाद नहीं आता है ना, पीला बोलते हैं ना, उसमें खाली गन्ने का जूस पीते रहो बस, है ना, करेक्ट। और गन्ने का जूस का स्वाद नहीं आता, लेकिन गन्ने का जूस ही उसका ट्रीटमेंट है। एलोपैथी मैंने ट्रीटमेंट कभी सुना नहीं, हो सकता हो क्या होगा। मैं गन्ने का जूस आयुर्वेद में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, पीते रहो पीते रहो, उससे क्या होता है धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। उस समय आपको उसका टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, गन्ने का जूस नेक्टर बन जाता है ना। आजकल कहीं मॉल वॉल जाते हैं, हमेशा गन्ने का जूस सब लोग पीते हैं, है ना, 10-15 रुपए का मिलता है और नेचुरल है ना। या तो आपकी जो बाहर की कोका कोला ये सब तो अननेचुरल है, खाली केमिकल सब, वो तो नेचुरल है। नेचुरल चीज कभी आपको हानि नहीं देती, पीते ना। गांव में तो गन्ने का तो सीधे मुंह से ही तोड़ के लोग खा लेते हैं, है ना। अभी गणेश जी को भी गन्ने के डंडे लोग देंगे। तो गन्ने का जूस तो गन्ने का जूस ही आपको ठीक करता है और गन्ने का जूस ही बाद में नेक्टर बन जाता। उसी तरह अभी जब हरि नाम का जाप करते हैं तो अभी आपको आनंद नहीं आ रहा है। कर दिया हिंदी में ट्रांसलेट सुधाकर जी? सुधाकर जी ट्रांसलेट हो गया क्या हिंदी में इतने जल्दी? हो गया प्रभु जी। ठीक है, तो लिंक दे देना। ठीक है, तो श्लोक शुरू अभी 4, 5, 6 का भी करना है ना आपको। अभी प्रभु जी आपने मुझे एक ही कर दिया ना, अभी तो मैं 1, 2, 3 दिया आपको, उसको करिए। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह गन्ने का जूस ही हमारा दवाई को ठीक करता है, बाद में गन्ने का जूस ही नेक्टर बन जाता है। इसलिए भगवान का नाम ही हमको पवित्र करेगा, बाद में भगवान का नाम का अमृत आप चखोगे, इतना आनंद आएगा कि पागल हो जाओगे। अभी जब जप करते हैं हम हरे कृष्ण ध्यान से नहीं कर पाते हैं, तरह तरह की भोग की वस्तु मन में आती रहती है, बहुत मुश्किल है। इसलिए संग में करिए, संग में जप करिए, सुबह सुबह इकट्ठे बैठ के जप करिए और मतलब आपको फायदा होगा। सुबह 5 बजे जब शुरू हो जाता है, 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करिए, 7 भक्तों के साथ थोड़ा मिलकर जप करिए हर दिन। अच्छा है ना, 6 बजे आपका क्लास है, थोड़ा जल्दी आ जाओ। t.ly/temple में बहुत लोग आ रहे हो ऑलरेडी, बाकी लोग भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कृष्ण का नाम जो है, शुरू में स्वाद नहीं आया, क्या हरे कृष्ण, लेकिन जब स्वाद आ गया ना, रोक नहीं पाओगे। ये तो जब दारू का है, शुरू में दारू आती है तो आदमी तो
उल्टी करता है ना, तो कितना गंदा है। लेकिन बाद में जब एक बार नशा चढ़ गया तो पीता रहता है। तो बुरी चीज का जब नशा चढ़ता है, अच्छी चीज का नशा करने लगता है। ठीक है, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हरिनाम से आपका मन भी स्वच्छ हो जाएगा, हरिनाम से आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। है नहीं कितना सुंदर? ठीक है, ये काफी है। मैं तो खाली आपको मूल आनंद मतलब बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बताना चाहता, आप तात्पर्य खुद पढ़िए और उसको आनंद से समझिए। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए आज का खत्म करते हैं। और कितना है, खुद पढ़िए। ज्यादा कर दूंगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हरे कृष्णा। चलो बाहर निकलो। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज के लिए काफी है। कितने 3-4 श्लोक हो गए ना, कल बाकी पूरा कर देंगे, खत्म कर देंगे। प्रभु जी क्विज कितनी होंगी इस बुक की? हर चैप्टर की एक क्विज है, इसलिए तो मैं रोक रहा हूँ। मैं तो बुड़ खत्म कर दूंगा सारे श्लोक। ठीक है, फिर आपको बहुत काम है। एक एक चैप्टर के जो प्रश्न है, और बहुत सारे प्रश्न है, आपको पूरा तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए, अकेले पढ़िए, संग में पढ़िए। प्रश्न भी अकेले हल कर सकते हैं, इकट्ठे भी हल कर सकते हैं प्रश्न में। ठीक है, आपको थोड़े बाकी प्रश्न का भी आपको ये तो हो गया था आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाकी प्रश्न किधर है? टोटल क्विज 4 होंगी प्रभु जी इसकी? 4 नहीं, देखो कितनी कितनी मैंने नहीं बनाए। ये एक हमारा एक बाल गुरु है, 12 साल का लड़का, वो बनाता है, वो पढ़ा रहा है इसको। उसकी क्लास अटेंड करी है आपने किसी ने? वो लेवल 3 की क्लास लेता है। जी प्रभु जी मैंने अटेंड हरे किया। कृष्णा नेहा पासवर्ड करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन मेरे को बाकी देखना दो। इंस्ट्रक्शन एक ही दिख रहा है। हाँ, 1 है। मैडम 7 बज गए हैं, फिर तुम कहोगे मुझे देर हो रहा है। अरे तब माइक का ध्यान रखो। और ठीक है, मेरे को 1-2 ही दिख रहा है अभी। ओके, मिल गया। सुधाकर जी पूरा बताइए फिर से। प्रभु जी ईमेल आईडी? हाँ, सुधाकर। हाँ, सुधाकर कुमार, KUMAR, सुधाकर कुमार, फिर 800 है ना? 800, हाँ, @gmail.com। ठीक है, आपको मैंने नेक्स्ट भी दे दिया, 3 4 5, उसको भी कर देना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी 3 4 5 तो हमने कर लिया, उसके आगे भी डाल दें तो अच्छा रहेगा। आपने ऑलरेडी कर लिए? जी प्रभु जी। नहीं ठीक है, अभी इतना है। ठीक है, कर डाल देंगे, पहले क्विज बनाना पड़ेगा। अभी ये क्विज बना हुआ है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो चलेंगे, कुछ और प्रश्न है किसी को? सब प्रभु कुछ जी, कैसा चल रहा है? मैंने जपा चल रहा है? जपा चल रहा है अच्छे से?
क्वेश्चन हाँ पूछ सकते हो? जी प्रभु क्या? जी। चलिए पूछिए पूछिए प्रश्न। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ भी हमें मिल सकता है? हाँ वो बहुत आसान है। किताब आपको पीडीएफ चाहिए, ई पब चाहिए, तरह तरह का। कौन करेगा भाई? ये किताब का किसके पास है? आपका वो माता जी इनका ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें लोग शेयर कर देंगे। सबके पास है इस किताब का जी पीडीएफ? जी जी प्रभु जी। ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किया हुआ है ग्रुप में डाला है प्रभु जी। शेयर किया हुआ है। अगर आप एक बार फिर से शेयर कर देंगे तो इट वुड बी नाइस। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक इधर यू। भी शेयर कर सकते हो, किसी के पास है तो इधर भी शेयर कर दो। प्रभु जी इसको टेलीग्राम पे डलवाएं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो डाल दो भाई। अरे भाई ये सब करो, टेलीग्राम में क्यों नहीं डाल रहे आप लोग? किसी को प्रभु जी डाला सुधाकर हुआ जी, है already। हाँ डाला हुआ है, तब भी किसी को चाहिए हाँ। वहां पे डाल देना, दोबारा डाल वापस दो ना। डाल देती हूँ मैं। डाल दोबारा देते हैं क्योंकि प्रभु जी। पुरानी चीज दिखेगी नहीं ना, कोई नया आदमी ज्वाइन हुआ पुराना मैसेज दिखता नहीं है। दोबारा शेयर कर देना। और कुछ देखिए, एक काम, कोई ऐसी चीज आपको ना मिले, कोई नहीं मदद कर रहा है, मेरे को मेल लिख देना। मेरा मेल आईडी है, मेरा मेल आईडी डाल दो इधर। किसी को देखो इधर भी आ गया, अभी आपको डाउनलोड कर सकते हो। आपका चैट गूगल, आपका क्या है, जूम चैट में भी उपदेश हमें दिख रहा है मेरे को, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये मेरा ईमेल है, एन छोटा है, ठीक है, बड़ा नहीं है, namaddas@gmail है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इसमें ईमेल कर देना, ठीक है। ओके, चलेंगे? कुछ प्रश्न है बोलिए, नहीं तो चलते हैं। हाँ प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए, नेहा जी बोलिए। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। मेरे फ्रेंड का एक प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी को वासुदेव क्यों कहते हैं, जब ऑलरेडी उनके पिताजी वासुदेव है तो इनको भी वासुदेव क्यों कहते हैं? नहीं, वासुदेव वासुदेव, पिताजी का नाम वसुदेव है, कृष्ण जी का नाम वासुदेव, कुंती का कौन्तेय, पांडु का है ना, पांडव। तो वसुदेव उनके पिताजी का नाम है, उनका नाम वासुदेव हो गया। वसुदेव का बेटा वासुदेव। ओके, अलग है। हरे वसुदेव नाम पिताजी का था, लेकिन वसुदेव एक और चीज है। वसुदेव एक शुद्ध चित्त को वसुदेव स्टेट बोला, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जिस आदमी के दिल में रजोगुण तमोगुण कभी भी नहीं आता, उसको वसुदेव स्थिति बोलते हैं, उसी में भगवान का दर्शन मिलता है। तो आप जैसे रजोगुण तमोगुण से पवित्र होते हैं, सत्वगुण, लेकिन कलयुग में सत्वगुण ऐसा है कि कभी भी किसी को गुस्सा आ जाता है ना, तो इंद्रिय भोग की कभी कभी इच्छा जाती है ना, पवित्र नहीं है। रजोगुण तमोगुण कभी भी छू जाता है, लेकिन शुद्ध वसुदेव स्टेज क्या होती है, जिसमें कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया था। क्या दिया था लिंक? कि जिस आदमी को क्या करना है, मेरे को क्या है, लोगों को कनेक्ट करना है। लोगों को, बहुत लोग हैं, देखिए हिंदी में एटलीस्ट 1 लाख लोग कोर्स में रजिस्टर हुए होंगे अभी तो, 5 लाख में से 1 लाख लोग किधर हैं अभी? आपका पूरा लेवल 2 में मिला के अभी तो इसमें 100 नहीं है, ज्यादा से ले लीजिए 300-400 है ना, बाकी 1 लाख लोग किधर हैं? तो मेरा चाहिए कि एटलीस्ट जो लोग रजिस्टर किए थे लेवल 2 के लिए, शायद उनको कम्युनिकेशन नहीं हो पाया होगा, एक थोड़ा आप लोग मदद करो। अरे हमारी बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आओ सुनते रहो, सीखते रहो। हाँ भी आऊंगा, किधर है लिंक? क्या है ये लिंक? आ जा। तो इस तरह आप ला सकते ना उनको, करेक्ट। तो जो लोग मेरे को मदद कर सकते हैं, कुछ नहीं, मैं आपको 10 20 30 नंबर दूंगा, आप फोन करके या बस करके मेल कर कनेक्ट करना और उनको बुला लेना, ठीक है। कुछ हमसे भी गलती हो रही है, 800 लोग रजिस्टर करके 150 लोग क्यों आ रहे हैं? शायद उनको मेल पहुंचाने हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस नहीं, सिंपल है। हाउ कैन आई वॉलंटियर? मनी जैन जी आपको ये देखिए मैंने लिंक दे दिया। आप ये जो लिंक है, किस चीज का लिंक है ये लिंक है, इसके लिए ज्वाइन होने का। ऊपर आपने आरती दुबे जो लिंक दिया ना, उधर लिखिए किस चीज का लिंक है, खाली टिक लिंक डालिए, बताइए किस चीज का। आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं स्टडी सर्कल के लिए, उसका लिंक है, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन पूछना था। सबके आत्मा एक है, तो फिर सबके बुद्धि क्यों ऐसे अलग अलग?
आत्मा एक सी है, एक नहीं है, आत्मा अलग अलग होती है। देखिए ना, जैसा आप एक सुगंधित बाग से जाएंगे जहाँ गुलाब के फूल हैं, तो आपकी हवा में सुगंध बहुत सुंदर होती है। कारणम गुण संगोस्य, अगर हम बुरे संग में बैठते हैं तो बदबू आनी शुरू होती है ना। अगर आप हाँ, तो आपकी गलती ना, उल्टे कर्म करेंगे तो मन विचलित हो जाता है। नहीं, आत्मा सबका एक ही है। एक सा है, एक नहीं है, एक सा है, एक नहीं है। आत्मा एक थोड़ी होती है, अलग अलग आत्मा। आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। लेकिन मैं आपने सब अच्छे कर्म करे इसलिए आप सुगंध रहते हैं, आपकी शांत, आपकी वाणी से लगता है अपने शांत व्यक्ति हैं। लेकिन हम उल्टे कर्म करते तो मन विचलित हो जाता है ना। लोगों को लगता है कि डस्टबिन में कूद के बाहर आएंगे, लेकिन कुछ नहीं, साफ रहेगा, है ना। साफ नहीं रहता, पूरी जिंदगी चिपकता है ना। कुकर्म करने से मन डिस्टर्ब हो जाता है। कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा पराभवस्तावद बोध जातम यावन न जिज्ञासा। पूरा जीवन उस आदमी का नष्ट है जो एक आध्यात्मिक प्रश्न जीवन में नहीं पूछ पाया। आत्म तत्व जिज्ञासा, आत्म तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। पराभवस्तावद बोध जातम यावन न जिज्ञासा आत्म तत्व यावत क्रिया तावद मनो है। जैसे ही काम करते वैसे ही मन हो जाता है। कर्मात्मकम, कर्मात्मकम मतलब जैसे होता है ना, कलर हो जाता है ना, उसमें भी नीला किसी कलर में डालोगे बाहर निकालोगे, तो कर्मात्मकम ये न शरीर बनता। हाँ, उल्टे सीधे कर्म करने से अपना मन डिस्टर्ब हो जाता है, चिपक जाती है, उल्टी वासना है, उल्टे इच्छा है। आत्मा मतलब आत्मा तो कुछ नहीं होता, मन पे चिपक जाती है, फिर आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। सोनिका तिवारी जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा अभी मैं माला भी करती हूँ और क्लासेस भी ज्वाइन करती हूँ, फर्स्ट लेवल किया, अभी सेकंड लेवल भी किया और गीता का भी पाठ करती हूँ, लेकिन प्रभु जी वो लाख कोशिश करने के बाद मैं अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। स्पेशली कब, जब मैं पूजा करने के लिए या जब करने के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब करता है, या मेरी बेटी छोटी सी है वो डिस्टर्ब करती है, मतलब मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, जब जितना मेरा माला रहता है वो नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ। तो प्रभु जी ये कैसे कंट्रोल करें, क्या करें? ध्यान से नाम जप करिए। काम एस क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। अर्जुन ने भी पूछा कृष्ण, कृष्ण जी क्यों होता है? ऐसा लगता है क्योंकि हमको घसीट के करा रहा है ना। तो कृष्ण ने बोला अभी तुम्हारा चित्त रजोगुण तमोगुण है, इसलिए कभी कभी गुस्सा कर्तव्य के अनुसार आता है। वो गुस्से के पीछे अहम नहीं होता है, वो गुस्से के पीछे ड्यूटी होती है। जैसे आप टीचर, आप क्लास में लेट क्यों आए, तो उसमें उस गुस्से के पीछे अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, उस गुस्से के पीछे अपना कर्तव्य है। वो गुस्सा गलत नहीं है। नरसिंहदेव भी गुस्से में पूरी दुनिया जला दिए थे, है ना, फाड़ दिए थे। हनुमान जी भी लंका जला के आए थे गुस्से में। वो गुस्सा गलत, गुस्सा मतलब ऐसे गुस्सा हमेशा गलत होता तो वो भी नहीं होता। कोई सेवा में विघ्न डाल रहा है तो कभी कभी गुस्सा आता है। लेकिन मैं बताऊं क्या है, लोगों का इतना मन कमजोर है, आप गुस्सा करते हैं, आप पे विश्वास टूट जाता है लोगों को, इसलिए अवॉइड करें। जब आपका कोई शिष्य आपको बहुत प्रिय स्नेह करता है तो आप उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप गुस्सा कर सकते हो। अरे क्यों तू बार बार समय व्यर्थ करता है, हाँ, ठीक है गुरुदेव। तो वो जो गुस्सा है किसी को मदद करता है, वो घमंड से नहीं, उसके पीछे प्यार है, ठीक है ना। तो प्यार से गुस्सा करते हैं वो गलत नहीं है। आपका बेटा दारू पी के घर आया और आपने थप्पड़ मारा, तुम क्या पागल हो गए क्या, तपाक, वो गुस्सा गलत नहीं है। वो गुस्से में घमंड नहीं, वो गुस्सा अपने कर्तव्य के अनुसार है। तो गुस्सा ही है तो गलत है, ये तो गलत, ये भी ठीक नहीं है। तो नरसिंहदेव तो बहुत गुस्सा कहते हैं, उसको फाड़ने के बाद भी उनका गुस्सा नहीं बंद होता। क्यों? वो तो अपने भक्त के प्रेम के चक्कर में गुस्सा था, है ना। ठीक है माता जी, तो आपका गुस्सा तो लग रहा है कर्तव्य से है, लेकिन तब भी क्या है, आजकल लोगों का मन इतना कमजोर है कि अगर आप गुस्से से कुछ बोले, क्या कर रहे हो, नहीं चाहिए तुम्हारा काम, तो गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। जैसे मैं भी छोटा बच्चा था, जैसे आपके बच्चे हैं, तो मेरे पिताजी भी 2.5-3 घंटे पूजा करके बाहर आते थे। तो उसके बाद मैं उनसे पूछता था, पिताजी कैसा है? नहीं, तुम लेट क्यों उठते हो? मैंने कहा अच्छा पिताजी, 2.5 घंटा पूजा करके आप गुस्सा कर रहे हो, तो पूजा का फायदा क्या? है ना, लोग जनरली ऐसा देखते हैं, गुस्सा करेंगे तो आपको इज्जत नहीं करते, इसलिए गुस्सा छोड़ दीजिए। खाली जो ऐसा आदमी जिससे आपको नहीं करता है, बहुत रिश्ता है, क्योंकि क्या है, कभी कभी किसी को गुस्से से कुछ हम उपदेश देते हैं, वो आदमी चला जाता है। फिर कभी मेरा वो सारे ग्रुप छोड़ के चला जाता है, मैंने देखा है। 1-2 साल से उसको शिक्षा दे रहे हैं, बहुत स्नेह है, बहुत आपने उसको सबके सामने प्रमोट किया, एनकरेज किया, एक बारी बोल दो तो लगता है तू पागल है, बस हो गया, सब ऑफ करके चलता है ना। हुआ आपने सबने देखा होगा,
आपका जिंदगी भर दोस्त था, आपने बहुत मदद भी की, एक दिन आपने गुस्सा किया, कुछ सच बोला, यार तू लगता पागल हो गया, बस उसके बाद आपका चेहरा नहीं देखना चाहता, कितना भी फोन कर लो नहीं उठाएगा, भाई हो गया। 10 आदमी भेज दो उसको मिलने के लिए, सबको ऐसा अनुभव हुआ नहीं हुआ? जी प्रभु जी। सबको ऐसा अनुभव रहा होगा जिंदगी में, तो क्या करिए, गुस्सा छोड़, अरे घर छोड़ के बच्चे चले जाते हैं आजकल, तो बीवी छोड़ के चले जाती है, एक बार गुस्सा कर लो जरा। पहले तो हमारे जो बुजुर्ग थे, माँ बाप कितना लड़ते थे ये सब, लेकिन हम आजादी तो कुछ होने नहीं वाला, साथ ही रहेंगे। अब मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रहना चाहता, और वो कुछ साथ बैठे अगले दिन हंस रहे, वो चलता रहता। लेकिन आजकल तो क्या स्टेटमेंट पे नेक्स्ट डे एक्शन में जाता, निकल जाते हैं बैग पैक करके। आईफोन जी, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल ये था प्रभु जी, प्रभु जी आईफोन जी अपना नाम बदल लीजिए, बिकॉज हमारा जो अटेंडेंस हो रहा है इधर नाम से, उसमें मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए क्या? प्रभु जी, जो आपने कहा ना शाम को बच्चों की क्लास होती है शाम को 5 बजे, तो वो डेली होती है जी? डेली 18 दिन का कोर्स चल रहा है, शुरू हो गया। अच्छा, चलो ठीक है जी, जैसे आपको मालूम है ना लेवल 1 का कोर्स आप अटेंड कर रहे थे, वो वही लेवल 1 का कोर्स शुरू किया, उसमें वो बच्चा ले रहा है। देखिए क्या है, बादशाह जगह से आया है। मैं तो इनकरेज करना चाहता हूँ ना, छोटे बच्चे हैं, अभी तो चले जाएंगे कुछ टाइम, वीजा वीजा का प्रॉब्लम रहेगा, तो जब चले जाएंगे एटलीस्ट अच्छा याद करेंगे, अरे अच्छा लगा मम्मी, कैसा लगा, हाँ बहुत अच्छा, मैं की तो पढ़ाया। तो इसलिए मैं तो अच्छे, हम लोगों को तो खुशी होता है ना, कोई दूसरा देश का आदमी भक्ति करता है, हमको तो बहुत खुशी होता है, नहीं है ना जी। का देश में सोचो कितना मुश्किल है, कितना उसको उनको मुश्किल होगा फैमिली को एग्री करना कि मैं, उसका माँ खुद मेरे को फोन करके बोला इसको जिंदगी भर उधर रखो। मैंने कहा क्यों, यहाँ ऐसा जगह नहीं है, वहां तो पवित्र जगह ना, इतना भारत का इज्जत करते ना वो लोग, इतना इज्जत करते हैं, भारत भूमि तो पवित्र भूमि है, उधर रखिए उसको कृष्ण भक्ति सिखाइए और सीधा वैकुंठ धाम भेजिए। यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो भोग भूमि है, कितना इज्जत। सोचे कौन माँ अपना बेटे को, एक ही बेटा सोचो, पति भी नहीं है, तब भी इतना बड़ा दान, है ना। प्रभु जी फिर वो सब कुछ पढ़ते होंगे, श्रीमद् भागवतम ये सब? हाँ, पूरे दिन जब करता हूँ। बहुत ही शुद्ध भक्त है, बहुत प्यारा है। उसने तो पाप सीखा ही नहीं। वो मेरे को बता रहा था एक दिन, मेरा जन्म तो मुसलमान समाज में हुआ था। मैंने कहा तो क्या हुआ, चलो उसका स्टोरी बताता हूँ। तो बोलता 14 साल तक तो मैं मुसलमान था, मौज जाता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मेरी दादी, हमारे इस्कॉन के ना छुपे प्रोग्राम चल रहे हैं, जान दाव में लगा के इस्कॉन के लोग प्रचार करते हैं मुस्लिम देश में भी, सऊदी अरेबिया में भी हो रहा है तो उधर भी हो रहा है। तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो हम मौज जाते थे। एक दिन मेरी दादी इस्कॉन के प्रोग्राम अटेंड करने लगी। फिर क्या हुआ, उसको बहुत ही अच्छा लगा, पूरी इतना आनंद है। तो उसने मेरी अपनी दोनों बेटियों को कन्विंस कर दिया, उनको भी लेके उधर जाने लगी, उधर कीर्तन में नाचती थी। प्रसाद खाती थी, गीता भागवत, इतना ज्ञान है इधर, कितना ज्ञान है। धीरे धीरे वो कन्विंस हो गए। अब ये लड़का बचा था, सब कन्विंस हो गए, इसको कन्विंस करना था। तो क्या बोला, उसको मेरे को घर में बुलाई, बेटा देखा क्या है, हम लोग तो वो क्या कहते हैं दारू नहीं पीते ना, मुसलमान लोगों को मना है, हम लोग सिगरेट भी नहीं पीते, वो भी अच्छा है। स्त्री को छूते तक नहीं है जब तक शादी नहीं है, वो भी अच्छा है ना। वहां तो पत्थर फेंका जाता है ना कुछ, लेकिन एक गलती है बेटा, हम मांस खाते हैं, वो ठीक नहीं है। बोला मैं मांस खाऊंगा, तो बोली कला। तो अगले दिन बोला दादी ने मेरे लिए 50 आइटम बनाए मेहनत से पूरा दिन, बोला खा। तो मैंने गुलाब जामुन खाया, इतनी चीजें बनाई मेरी दादी माँ ने, मैं तो प्रसन्न से पागल हो गया। मतलब दादी माँ हो गया, अब मैं कभी नहीं छूंगा, समझ आ गया इतना स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, उसको क्यों खाने की जरूरत है। बस उसके बाद दादी मेरे को भी ले जाने लिए प्रोग्राम है, मैं भी नाचने लगा, भक्त बन गया। लेकिन क्या वो रशिया में नहीं है, रशिया के पास एक जगह तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरेबिया से भी खतरनाक जगह, तो उधर हमें जाता था, उधर रहते थे हम लोग। तो गवर्नमेंट को पता चला इस जगह हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बुलडोजर लाके उस बिल्डिंग को वो चूर चूर बना दिया, और जो लोग घर में रहते थे सब भाग गए, छुप गए, क्योंकि वहां तो डेथ पेनल्टी। तो उसके बाद दादी ने बोला हम लोग तो चलो उम्र हो गई, ठीक है, अब ये भी दादी शरीर छोड़ के गई है, समाधि जो भी बोलेंगे, भगवान ने जो उनको दिया मालूम नहीं मेरे को, लेकिन अच्छा काम किया। तो उसके बाद उस दादी का इनिशिएटिव था, इसको यहाँ से निकाल दे, इस देश से, यहाँ भक्ति नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने ढूंढा, यहाँ पे बहुत रशियन भक्त मेरे मंदिर आते हैं, तो उन्होंने तरह तरह की जगह डाला हुआ है कि प्रभु जी इतना मान से रखते हैं हम लोगों को, इधर अगर भारत में जाओगे उधर रहो।
तो उनको ये मैसेज कहीं दिखा, तो फिर मेरे पीछे पड़े। आपने शायद देखा होगा उसको, कीर्तन भी करता है। वृंदा प्रभु। उसका फोटो आया मेरे को, आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का का फोटो कैसा था देखो, दिख रहा है? आपका एक्टर भी इतना सुंदर नहीं दिखता होगा। ये 2-3 साल पुराना फोटो है सर। तो मैंने कहा अरे यार देखो, ऐसे तो अवसर तो देना चाहिए। फिर मैं उसको मदद किया, फिर बहुत मुश्किल से किसी तरह पहुंचे। ठीक है, तो इनकरेज करने का, तो जो लोग बच्चे हैं देखिए, नहीं तो खुद बैठ के देखिए उसी क्लास। ठीक है, हरे कृष्णा। चलेंगे? यस प्रिया माथुर जी, क्या प्रॉब्लम प्रिया है? माथुर जी। प्रभु जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें ज्वाइन कराना चाहती हूँ। आप उनका लिंक दे सकते हैं? किस यही लिंक लिंक है, मेरी क्लास का ही लिंक, मेरे लिंक में क्लास लेता हूँ। ठीक है, शाम को कितने बजे है क्लास? 5 मिनट। आप खुद बैठ के देखिए कितना सीखा है भक्ति, देखिए। ठीक है, हाँ, ट्रेनिंग चल रहा है उसका। अच्छा 2 साल हो गए, करीब करीब 2 साल हो गए। अच्छा ट्रेनिंग हो गया। सबसे पहले उठता है हर दिन 9 बजे, ऐसे सोता जब थक 3 बजे सबसे पहले उठ जाता है, और जब धीरे धीरे ध्यान से जब करता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से कुछ मेरे को कभी कोई खोट नहीं दिखा वक्त में। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जन्माष्टमी के टाइम पे एक मैसेज बहुत शेयर हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जब अपना लीला मतलब खत्म करके अपना गोलक धाम वापस गए थे, तब उनका उम्र था 125 ईयर्स। वो एक किसने लिस्ट बनाया हुआ है, इस दिन ये उस दिन ये, उसमें अंत में कुछ खिचड़ी लिखा हुआ है किसी ने। हाँ हाँ प्रभु। हाँ बोलिए। 125 ईयर्स गलत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, और ये जो ये आपका जब गीता का प्रवचन उन अर्जुन जी को दिए थे, तब उनका मतलब 89 ईयर्स एज था। तो ठीक है। इनका कोई शास्त्र में कुछ ये है, प्रमाण है ऐसा कुछ? नहीं, ये शास्त्र में ऐसे नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। उनके पोते थे उसमें, पोते होते तो आदमी की उम्र कितनी होगी? पोता 10 साल में तो नहीं होता ना आपका। कृष्णा, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पोते तक थे उसमें जन्म। तो ये तो विवर आपको ये कुछ लोगों ने जो क्या है ना, महाभारत में एक समय दिया है, किस समय पे भगवान इस दुनिया में आए थे, तो उसका वो हो गया ना, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। महाभारत के समय प्लैनेट का सिचुएशन ये था, ये सब लेके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कैलकुलेट करके डिटेल्स दिया, बहुत एक नहीं बहुत लोगों ने दिया, करीब करीब सब लोग सहमति है। तो ये कोई नया चीज नहीं है, मैं बहुत बारी सोच चुका हूँ। 125 ईयर्स कृष्ण जी का लीला था, ये तो बहुत बारी शास्त्र में सुना है, ये तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, और कितनी उम्र थी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज करीब करीब 36 साल राज्य किए थे, करीब 36 या 32 साल ऐसे राज्य किए थे। वैकुंठ, और वैकुंठ का अनुभव पृथ्वी पे दे दिया था, इतना अच्छा राज्य था। राम राज्य लोग याद कर रहे थे उसमें, है ना। आजकल लोगों को राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। सच है नहीं? भगवान राम के बिना उनको राम राज्य चाहिए, वो कैसे होता है? वो तो रावण राज्य मिलेगा भगवान राम के। भागवतम में इसका उल्लेख भी है, और प्रभुपाद भी उनका बहुत अच्छे से उनका ये भी किए हैं तात्पर्य में। जरूर, पहले खंड में बहुत अच्छा तात्पर्य। और प्रभु जी, और एक जो सवाल था, ये एक चीज और बताया जाता है कि सत्ययुग में, एक चीज और बताया जाता है कि सत्ययुग में आदमी का उम्र 1000 साल था, उसके बाद 100, 1000, 1 लाख साल। हाँ, 1 तो लाख धीरे धीरे कम होता रहता है। हाँ, 1 लाख, 10,000, 1000, 100, कलयुग में 100। तो उस हिसाब से तो क्योंकि आपको कभी कभी चीजें सुनने को मिलती होगी कि आदमी, क्योंकि आप युधिष्ठिर महाराज का उम्र देखिए करीब 100 के ऊपर था उस समय। सबसे बुजुर्ग तो वही थे ना पूरे सब में, करेक्ट है ना। जब तो अरे आप सोचो 80 साल का आदमी, अर्जुन भी कृष्ण की उम्र का था, हाँ करीब 90 साल का। और 90 साल का आदमी अब जाएगा युद्ध में आजकल, बताओ जरा। और वो भी महारथी, हजारों लोगों को एक साथ संभालेगा। वो अलग युग है। अलग युग में क्या होता है, जितना विचलन होता है उतना उम्र कम होता है ना। सत्य के लोग बहुत शांत होते हैं, फिर थोड़े उपद्रवी बनते हैं, और उपद्रवी। कलयुग
पूरी तरह से उपद्रवी। अभी ये सोचिए हमारे कलयुग के भी करीब करीब 100 साल उम्र है, वो हम कम कर देते हैं, उसको कम नहीं करिए। अगर आप ठीक ठीक टाइम पे सोएंगे नहीं हर दिन, ठीक टाइम पे उठेंगे नहीं, ठीक टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, पाप कर्म करेंगे, उम्र कम हो जाता है ना। हाँ प्रभु जी। तो उस हिसाब से जैसे आपकी, आप बता रहा हूं आपको गाड़ी मिली, आपकी गाड़ी तो चल सकती थी कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, और या 20 साल के लिए आपकी गाड़ी चल सकती थी, ठीक है। अगर आप उस पर ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, समय पे उसको आप सर्विस नहीं कराएंगे, वो 4 साल में बंद हो जाएगी, ठीक सच है नहीं। तो ये शरीर भी गाड़ी है ना, इसको अगर आप ढंग से रिदम से ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी उम्र कम हो जाएगी, है ना। हर दिन बैठ के 2 लीटर दारू पियोगे तो फिर किडनी लीवर सब सड़ जाएगा, मर जाओगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आजकल है ना, एक एक्टर मरा क्या होता जल्दी, कोई जल्दी मर गया, ऐसे ही है, पाप कर्म करते हैं जल्दी मरोगे। जी प्रभु। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वही एक कारण है, कभी कभी उसका जीवन ही उतना होता है आदमी का, दोनों तरह से। आपका जीवन 40 साल का है, लेकिन आप 20 साल में खत्म कर सकते हो। जी प्रभु। क्योंकि कर्म के अनुसार उसको शरीर छोड़ के जाना है। जैसे अभिमन्यु का था, उतना टाइम में उसको जाना था ही, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाता। जी प्रभु। हरे कृष्ण। चलेंगे, कल भी मिलना है ना, आगे खत्म, इसके कल खत्म कर देंगे इस किताब को, एक किताब हो गया। अभी जितने प्रश्न हो गए आप सुधाकर जी शेयर कर देना, दोनों 2 सेट है, सब लोग को बैठ के सॉल्व करो, स्टडी सर्कल में मिलो, एक दूसरे को मदद करो, ठीक है। यस प्रभु जी। आपने आपस में कम्युनिकेशन रखो, सब लोग मदद करिए एक दूसरे को। कुछ प्रॉब्लम ऐसा है मेरे को मेल लिख देना, नहीं ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री